आज है 4 जून 2021 और 4 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया क्यों जाता है? तो सतत विकास को बढ़ावा देने और साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को आगे बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल 3 जून को ये वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। तो ये आप याद रखिए। अच्छा, ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो हर इंपोर्टेंट डे को आप सीक्वेंस में नोट किया करो। जैसे मंथ स्टार्ट हुआ, जो भी इंपोर्टेंट डे आते जा रहे हैं उनको आप एक पेज पर नोट करते जाओ, जिससे कि आपको एक बार में रिवाइज करने में आसानी हो। और जब भी कोई भी इंपोर्टेंट डे आए उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में आप रिवाइज करो, फिर आप कभी भी कोई भी इंपोर्टेंट डे भूलोगे नहीं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? तो अभी महाराष्ट्र ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। कोरोना मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र ने ये कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। इसमें क्या है, प्रत्येक राजस्व जिले के 3 गांव को 50 लाख तक के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह है कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता। अब महाराष्ट्र की बात है तो यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में ही मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ। संजय गांधी, घुघुमल और नबेगांव ये महाराष्ट्र के 3 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लिखी गई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसको लिखा था जर्नलिस्ट क्रेस कुबेर ने। और महाराष्ट्र में महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए शुरू हुआ। प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र में शुरू हुआ। में अन्नपूर्णा पहल महाराष्ट्र में शुरू हुई। अच्छा, महाराष्ट्र की एक झील बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, उसका नाम क्या है? लोनार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो अभी बिहार गवर्नमेंट ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा करती है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यानी कि बिहार में अब जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उसमें 33% सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व रहेंगी। अब बिहार की बात है तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है और अभी बिहार में हिट कोविड ऐप लॉन्च हुआ था। हिट कोविड ऐप ये बिहार में लॉन्च हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी ब्रिटेन G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ब्रिटेन करेगा तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। और ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने किसानों के लिए नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है? तो अभी इफ्को ने किसानों के लिए नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी तक आपने देखा था यूरिया के पैकेट आते थे और इसमें दानों के रूप में यूरिया हुआ करती थी। इसकी बहुत कालाबाजारी भी होती है, बहुत सारी न्यूज आपने सुनी होगी। अब ये पहली बार है कि नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया गया है और इसके कंपैरिजन में ये 10% चीपर है, यानी कि 10% सस्ता है और इससे ज्यादा इफेक्टिव है। तो नैनो यूरिया लिक्विड अभी इफ्को ने लॉन्च कर दिया है। अच्छा, इफ्को की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स। क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स। इसकी स्थापना कब हुई? 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? यूएस अवस्थी। कौन है? यूएस अवस्थी। और प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन कौन है? बे एस नकई। कौन है? बे एस नकई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक कुमार किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो अभी त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव बन गए हैं आलोक कुमार, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब त्रिपुरा के बने हैं तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो व्हाट्सएप ने अभी परेश वी लाल को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नए आईटी नियम के अकॉर्डिंग हर देश में ये शिकायत अधिकारी नियुक्त करना है जिसकी सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में हो, यानी कि कोई भी यहाँ पे कंप्लेंट कर सके। तो व्हाट्सएप ने परेश वी लाल को अपना भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। अच्छा, व्हाट्सएप चलाते तो आप हो बहुत, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? 2009 में जॉन कॉम और ब्रॉन एक्टिन इन दोनों ने मिलकर व्हाट्सएप की स्थापना की थी। व्हाट्सएप का हेडक्वार्टर कहां पे है? कैलिफोर्निया में। और व्हाट्सएप के प्रेजेंट एम्बेसी सीईओ कौन है? विल कैथकार्ट। कौन है? विल कैथकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहली एशियाई प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद शुरू की है? तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने पहली एशियाई प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसमें ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के नीति निर्माता शामिल हैं। अब ये माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू की, तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रेजेंट एम्बेसी सीईओ कौन है? सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इशाक हर्जोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी इजराइल के नए राष्ट्रपति बने इसाक हर्जोग। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी इजराइल और फिलिस्तीन बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं और इजराइल के बारे में आपने बहुत सारी न्यूज भी अभी बहुत देखी होंगी, लेकिन अब इजराइल के नए राष्ट्रपति बन गए हैं इसाक हर्जोग। तो इनको आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं इसाक हर्जोग। अब ये इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं, तो कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? 11वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यू शेकल और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और नए राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं इशाक हर्जोग। अच्छा, इजराइल से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो KNESSET नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। इजराइल का एक शहर है तेल अबीब, इसमें एक स्ट्रेट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने अभी कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। डिजिटल सर्वेक्षण ये विवादित भूमि का पता लगाने के लिए किया जाएगा। अब तेलंगाना ने इसकी घोषणा की, तो यह है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर किया था, यानी कि पाक कला का शहर डिक्लेयर किया था। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना में कानुमा त्योहार मनाया जाता है। काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क तेलंगाना में है और एक मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। तेलंगाना में कबल और अमरावती ये 2 टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए किसे चुना गया है? तो अभी RS सोडी को, ये अमूल के हैं RS सोडी, इनको इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये है RS सोडी। अब इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन इसकी स्थापना कब हुई? 1903 में। इसके महानिदेशक कौन है? कैरोलिन एमोंट। कौन है? कैरोलिन एमोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? तो केन्या के हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, ये WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। अब ये WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। अच्छा, ये चीजें आपको याद हो गई होंगी क्योंकि हर बार इनको मैं रिवाइज कराता हूं।
जो पेज चीजें आपको याद हो जाएं उनको आप मेरे साथ साथ बोला करिए। तो WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? जिनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। अब केन्या, तो इसको भी मैप में देखिए, ये है केन्या। केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। केन्या की करेंसी क्या है? केन्याई शिलिंग। और केन्या के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? यू केन्याता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एस.बी. प्रसाद का निधन हुआ है? तो एस.बी. प्रसाद ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये थे एस.बी. प्रसाद। अब ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव थे, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। अमराबाद लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश की गवर्नर कौन है? विश्व भूषण हरिचंद्रन। अच्छा, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन आंध्र प्रदेश में शुरू हुए। नवरनालू पेतलांद्री कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। नेगा ऐप और कोविड फार्मा ऐप ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन कहां होगा? तो चीन में इस बार संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन होगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये 14 से लेकर 16 अक्टूबर 2021 तक होगा और चीन की कैपिटल बीजिंग में होगा। अच्छा, चीन में होगा तो चीन ने अभी विदेशी पाठ्यक्रम पर रोक लगा दी। अपने स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम पर रोक लगाई है चाइना ने अपना मार्स मिशन का जो रोवर है जुरोंग, उसको सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतार दिया है और विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चाइना टॉप पर है। अच्छा, एक कचरे के उत्पादन में भी चाइना टॉप पर है। अच्छा, अभी चाइना ने 3 बच्चों की पॉलिसी लागू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 की टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो चाइना की सिंघुआ यूनिवर्सिटी टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर रही। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इंडिया से IISc बेंगलोर इस लिस्ट में 37वें नंबर पर रहा है।